आज के एपिसोड में हम देखेंगे निर्मालया का फॉरेस्ट वुड धूप स्टिक्स। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस तरह के एपिसोड्स में हम पहले धूप की पैकेजिंग और उसकी खुशबू को देखते हैं, फिर धूप से जुड़ी कुछ बातें करते हैं और अंत में एक क्विज होता है, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज के एपिसोड में हम देखेंगे निर्मालया का फॉरेस्ट वुड धूप स्टिक्स, जो कि शायद जंगल की खुशबू से प्रेरित होकर बना है। तो ये है फॉरेस्ट वुड धूप स्टिक्स। इसका लुक जो है ओवरऑल ग्रीन दिया हुआ है जंगल का लुक देने के लिए, और उस ग्रीन पर बीच बीच में पत्ते छोटे छोटे बनाए हुए हैं। ऊपर लिखा हुआ है फॉरेस्ट वुड, ग्रीन में वाइट बेस है और गोल्डन आउटलाइन है इस बॉक्स का, और धूप स्टिक्स लिखा हुआ है। और नीचे एक धूप स्टिक बनाया हुआ है गोल्डन सर्कल में, वाइट बेस के ऊपर गोल्डन सर्कल है, और उसके नीचे लिखा हुआ है मेड फ्रॉम फ्लावर्स। ये आप देख सकते हैं। इसके दूसरे तरफ इनका निर्मालया फ्रेग्रेंसेस, जो इनका ब्रांड नेम है, वो लिखा हुआ है पूरे में गोल्डन से, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका पैक बहुत खूबसूरत बनाया इन्होंने, और ये ग्रीन और बेज के कॉम्बिनेशन में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इनका ब्रांडेड टेप है, दोनों तरफ है, जो कि पैकेट को खोलने के लिए होता है। पैकेट जो कि कुछ इस तरह से खुलता है, इसे खोलने के लिए ये ब्रांडेड टेप का इन्होंने प्रयोग किया है। अब सबसे पीछे अच्छा, और आम जो हमारे जो धूप अगरबत्ती के जो पैकेट्स होते हैं, वो जैसे नॉर्मल स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ये वैसा नहीं है, ये पिरामिड के शेप का है। तो आप देखिए, ये कुछ ऐसा सा है, इस तरह का लुक है इसका। और इसके बेस में है लिखा हुआ है निर्मालया.com। निर्मालया मीनिंग प्योर, निर्मालया यानी शुद्ध। फिर ये बताते हैं कि निर्मालया जो है मंदिर में चढ़े हुए फूलों को लेकर बनाया गया है। जब आप निर्मालया का सामान खरीदते हैं, जब आप निर्मालया का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप गंगा को प्रदूषित होने से बचाते हैं या फिर नदियों को प्रदूषित होने से बचाते हैं। और जब आप निर्मालया का सामान खरीदते हैं तो गांव की औरतों को रोजगार मिलता है। और अंत में ये बताते हैं कि जब आप निर्मालया का सामान खरीदते हैं तो आपको इस बात की गारंटी होती है कि आपने एक CSIR सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सामान खरीदा है। और निर्मालया के साथ आप अपने घर शुद्धता की खुशबू को लेकर जाते हैं। ये इन्होंने लिखा है इंग्लिश में, पूरा का पूरा ब्रांडिंग इनका इंग्लिश में ही है। नीचे ये डायरेक्शंस टू यूज़ लिखते हैं, कैसे इसे इस्तेमाल करना है वो लिखते हैं। और 3 लोगोज है, एक लोगो में लिखते हैं निर्मालया मेड फ्रॉम फ्लावर्स, दूसरा है टॉक्सिक फ्री 100% नेचुरल सर्टिफाइड, और तीसरा है हैंडमेड मेड इन इंडिया विथ लव। और बताते हैं कि ये CSIR CIMAP, जो CSIR साइमैप है, उसके टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। फूल से जितने भी अगरबत्ती निर्मित होते हैं उन सब का ट्रेनिंग मोस्टली CSIR साइमैप ने ही दिया है, तो ये वो बताते हैं। फिर ये बताते हैं फीडबैक के लिए अपना इन्होंने मेल ID दिया है। कंटेंट्स बताया है इन्होंने फूल, नेचुरल इसेंशियल ऑयल्स और जड़ी बूटियाँ। बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स, मतलब 2 साल से पहले आप इसे यूज़ कर लीजिए। पैकेजिंग का ये बताते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग जो है इनका दिल्ली का है। और ये बताते हैं कि इसके साथ एक हवन कप फ्री है। इसमें 20 धूप स्टिक्स हैं। सितंबर 21 का मैन्युफैक्चरिंग है और 150 रुपीज़, 150 रुपये का ये इसका कॉस्ट है। लेकिन इसका कॉस्ट हमेशा वेरी करते रहता है। इनके वेबसाइट पे हमेशा कुछ ना कुछ ये डिस्काउंट्स देते हैं, तो हमको ये शायद 125 या 127 का पड़ा था। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। आप इनके वेबसाइट पे जाइएगा तो जो भी इनका करंट ऑफर चल रहा हो उसके हिसाब से आपको प्राइस मिल जाएगा, और ये 150 से कम का ही होता है। ये है इनका वो हवन कप जो ये कहते हैं, जो कि बाजार में सम्रानी कप के नाम से जाना जाता है इस तरह के प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को, इसको ये हवन कप कहते हैं। और इसमें इन्होंने कोयले का प्रयोग नहीं किया है, ये सिर्फ इनका जो बेस मटेरियल है फूल और जड़ी बूटियाँ उनसे ही बनाया हुआ है, और अंदर सम्रानी है, ये आप देख सकते हैं।
तो ये हर एक धूप स्टिक पैक के साथ इन्होंने ये फ्री दिया हुआ है, ये इसके अंदर पैक के अंदर ही आता है। पैक के साथ एक इनका इस तरह का एक धूप स्टिक होल्डर भी आता है, जो कि छोटा सा सेरेमिक का एक स्टिक होल्डर है, जो कि सारे धूप स्टिक्स के साथ यही होल्डर मिलता है, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे। पैकेजिंग में एक्चुअली इनका एक डिफरेंस है फूल के साथ, और फूल के साथ हम इसको इसलिए कंपेयर करना चाहेंगे कि ये फूल भी सेम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और वो सेम टेक्नोलॉजी पे वो भी काम करते हैं, उन्होंने भी उत्पाद बनाया है। फूल का जो भी पैकेट्स होता है वो रीयूजेबल होता है, क्योंकि उनका जो पैक है वो कार्डबोर्ड का होता है, वो काफ़ी ठोस होता है और आप उसको बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करें, तमीज़ से यूज़ करें, तो वो बहुत चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। आप उसमें छोटे ज्वेलरी रख सकते हैं, आप उसमें बच्चों के छोटे क्रेयॉन्स रख सकते हैं, या फिर उनका जो अगरबत्ती का पैक होता है उसके अंदर तो आप पेंसिल्स रख सकते हैं, पेन्स रख सकते हैं, स्केच पेन रख सकते हैं, आप अपने मेकअप के सामान रख सकते हैं, आप उसमें बहुत कुछ रख सकते हैं। लेकिन इनका जो पैक है ये स्टडी नहीं है, ये रीयूजेबल नहीं है। आप इसे सिर्फ एक बार ही यूज़ कीजिए। ये एक बस मोटा एक गत्ता है, सॉरी गत्ता नहीं है, मोटा सा एक कागज़ है, ये गत्ता नहीं है। तो बस ये एक बात हम आपको बताना चाहते थे, क्योंकि दाम जो है वो लगभग दोनों का ही सेम है, बल्कि इसका इनफैक्ट थोड़ा सा 5-10 रुपये ज़्यादा ही है। और इसके अगरबत्ती में ये लोग वो एक जो बोट होल्डर होता है, धूप स्टिक होल्डर होता है, वो ये नहीं देते हैं, जो कि फूल देता है अपने हर अगरबत्ती पैक में। और ये खुलता कुछ ऐसे सा है, और इसमें एक प्लेन पाउच में इनका धूप स्टिक्स कुछ ऐसे आता है। तो ये है इसका ओवरऑल पैक, ये कुछ इस तरह से आता है, ये आप देख सकते हैं। और ये पीछे इनका लिखा हुआ है सारा कुछ, ये आप देख सकते हैं, पीछे ऐसे लिखा हुआ है। अंदर कुछ ऐसा सा होता है, आप इसमें से ये पैक निकालेंगे, ये कुछ इस तरह से है, ये ऐसा है। धूप स्टिक इनका ऐसा है, इतना मोटा धूप स्टिक है, और ये लगभग मेरी जो मेरी मिडिल फिंगर जो है मेरा, उसके इतना बड़ा है, मध्यमा के इतना बड़ा है मेरा। और ऐसा ही ये धूप स्टिक, ये लगभग 20-25 मिनट चल जाता है। और क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है, तो ये आप देखिए, इसका हम ज़्यादा लेंथ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में और भी धूप स्टिक्स हैं, जैसे साइकिल का प्रणाली है, उसका काफ़ी बड़ा सा उसका वो है साइज़ है, इसका साइज़ काफ़ी कम है, तो ये आप देख सकते हैं ऐसा। तो इसका खुशबू तो बहुत ही अच्छा है, इसका खुशबू हमको जो ठंडे अगरबत्ती का खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बिल्कुल आपको ऐसा एहसास होगा अगर आपने कभी पहाड़ों पर जो मंदिर होते हैं हिमाचल में या फिर उत्तरांचल में, जो मंदिर होते हैं जो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच स्थित होते हैं, उस जंगल में उस मंदिर में जो खुशबू होता है, आपको एग्जैक्टली वो खुशबू यहाँ से मिलेगा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप इसको सूंघते ही आपको लगेगा जैसे आप ऐसे किसी मंदिर में पहुंच गए हैं, जो खास जंगल के अंदर बना हुआ होता है। कभी आप मसूरी में कहीं गए हो, शायद सरकुंडा देवी जैसी हैं, या फिर धनौल्टी में कहीं गए हो, या फिर मनाली में जो हिडम्बा देवी मंदिर है, मुक्तेश्वर में मुक्तेश्वर महादेव हैं, आपको ना उन सब का याद आएगा इससे। बहुत बहुत अच्छा खुशबू है इसका, बहुत दिव्य सा, बहुत बहुत ही अच्छा सा खुशबू है इसका, वही मीठा सा, और बिल्कुल ऐसा सच में आपको लगेगा कि हाँ जंगल का खुशबू कहीं से आ रहा है। मंदिरों के अंदर एक खास तरह का खुशबू इसलिए होता है क्योंकि वहाँ कोई एक प्रकार का अगरबत्ती जलता नहीं है, वहाँ जितने लोग आते हैं सब अपने अपने हैसियत के हिसाब से, अपने अपने पसंद के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो भी अगरबत्ती उनके पास होता है वो जलाते हैं। तो मंदिर में उन सब अगरबत्तियों का एक मिला जुला खुशबू होता है, जो लगातार वहाँ हवन होते हैं, जो वहाँ पर दिया जलता है, उस दिया में जो घी या तेल का प्रयोग होता है, या फिर इतने हमेशा जो जलते रहता है, उसका जो एक अलग सा ही खुशबू होता है जो मंदिर में बसा हुआ होता है, जिसको किसी एक अगरबत्ती में बसा पाना शायद बहुत मुश्किल है या फिर शायद असंभव ही हो। लेकिन इसकी खुशबू से आपको उनमें से किसी मंदिर में अगर आप कभी गए हैं तो आपको ज़रूर उसका याद आएगा। इसका खुशबू बहुत अच्छा है, मीठा सा अच्छा सा खुशबू है।
जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि जो ठंडा अगरबत्ती होता है, जब आप डायरेक्टली उसका खुशबू लेते हैं तो खुशबू काफ़ी इंटेंस, बहुत अच्छा होता है, तेज़ होता है। लेकिन जब आप इसे प्रज्वलित करते हैं और इसका धुआं जो निकलता है, क्योंकि बेसिकली हमको और आपको जो खुशबू आता है वो अगरबत्ती के धुएं से ही आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि इसके धुएं में वो खुशबू कैसा है। ठंडे अगरबत्ती में धुएं का खुशबू का जो इंटेंसिटी होता है उससे लगभग 10 से 20% इंटेंसिटी इसके धुएं में रह जाता है, बाकी ख़त्म हो जाता है। तो चलिए इसे अब हम प्रज्वलित करके देखते हैं कि इसके धुएं में कैसा खुशबू है। बहुत अच्छा है इसका खुशबू। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ठंडे अगरबत्ती में जितना इसका सुगंध था, इसके धुएं में उतना ज़्यादा सुगंध नहीं है, लगभग 10 से 20% ही सुगंध रह गया है। बट फिर भी ठीक है, ये एक रेगुलर अगरबत्ती के लिए एक अच्छा खुशबू जिसका है, जिससे आपको एक दिव्यता का सा अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, किसी मंदिर का खुशबू है। अगर आपको उस तरह का कोई खुशबू अच्छा लगता है तो ये खुशबू आप लगा सकते हैं अपने घर में। बहुत अच्छा सा इसका खुशबू है। और ये पूरा अगरबत्ती जल जाने के बाद, ये पूरा धूप स्टिक जल जाने के बाद आपके घर में इसका खुशबू रहेगा काफ़ी देर तक। तो आपको अगर उस तरह का खुशबू पसंद है जैसा मंदिरों में होता है, जैसा दिव्य सा अच्छा सा खुशबू होता है, जो कि कॉस्मो खुशबू नहीं होता है। कॉस्मो खुशबू से मतलब अगर आप ऐसे किसी अगरबत्ती को जलाते हैं जिसमें जैसे आम का हो गया, या फिर स्ट्रॉबेरी का हो गया, या फिर कोई कॉस्मो खुशबू होता है, ओशन ब्रीज नाम हो गया, या फिर कुछ मैजिक नाम हो गया, या कुछ उस तरह का जो भी एक 3-4 खुशबुओं को मिला के जो ब्लेंड बनता है, जो कि एक बड़ा ही डिओ सा या साबुन सा जो खुशबू होता है, वो नहीं है। ये प्रॉपर एक अगरबत्ती का खुशबू है। और अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है तो आपको ये पसंद आएगा। तो ये निर्माल्या का फॉरेस्ट वुड धूप स्टिक्स, जो कि 20 धूप स्टिक है, 150 रुपये का। आप लिंक में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, हम इसका लिंक दे देंगे। आप इनके वेबसाइट पे जाके देखिए, आप अमेज़ॉन पे जाके देखिए, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा ये कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स देते रहते हैं। तो ये आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्विज में हमने आपसे पूछा था कि उत्तरांचल के जंगलों के 2 पेड़ों के नाम बताइए जो कि उस जंगल को एक खास जंगल वाला खुशबू देते हैं। देवदार और पाइन, ये वो 2 पेड़ हैं जो उत्तरांचल के जंगलों को एक वो फ्रेश जंगल वाली खुशबू देते हैं। तो ये था पिछले क्विज का जवाब। और जंगलों में जो खुशबू होता है वो सिर्फ पेड़ों के कारण नहीं होता है, जो वहाँ का एक ओवरऑल एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोगों का क्या लाइफस्टाइल है, वो किस तरह का किस तरह की लकड़ियाँ जलाते हैं, और घर में किस तरह का उनका जो है एक ओवरऑल लाइफस्टाइल होता है, उसका खुशबू होता है। जो वहाँ का हवा है उसमें एक खुशबू अलग होता है, वहाँ की धरती का खुशबू अलग होता है। तो जो भी जंगल में वो खुशबू है वो उन सब चीज़ों को मिला के एक खुशबू बनता है। लेकिन पेड़ों का इसलिए खासियत है क्योंकि उस पेड़ से नेचुरली उनका जो ऑयल है वो हमेशा हवा में निकलते रहता है, तो उसका एक खुशबू होता है अपना, जो कि बहुत ही ऐसा लगता है कि आपको ताजगी से भर देता है, आपको ज़िंदगी से भर देता है, आपको बहुत ज़्यादा आपके माइंड को फ्रेश कर देता है, खुश कर देता है। इसीलिए शायद पहले के ज़माने में, या फिर इनफैक्ट अभी भी कहते हैं कि जिनको डिप्रेशन होता है उनको पहाड़ों पर जाना चाहिए, एक हवा बदलता है उनका। और जितने भी अच्छे हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं वो पहाड़ों पर होते हैं, या फिर शहर से बाहर कहीं होते हैं, ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ नेचुरल एलिमेंट्स ज़्यादा हो, पेड़ हो गए, पानी हो गया, झरना हो गया। तो जो भी हमारे उस तरह के जंगल होते हैं, जो बिल्कुल अच्छे वाले जंगल हमारे जैसे बहुत पुराने से वाले जंगल हैं, उनमें जो वो पेड़ वगैरह होते हैं उनमें नेचुरली उनका एसेंशियल ऑयल निकलता रहता है और वो आपको एक बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस देता है। तो ये खासियत होता है जंगल के खुशबुओं का। अब हमारा आज का क्विज है कि परफ्यूम्स वगैरह में जो चमेली का परफ्यूम्स लोग लगाते हैं या फिर चमेली का अत्तर होता है, उस खुशबू का क्या खासियत है।
ये है हमारा आज का क्विज। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के इस एपिसोड से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और को भी इससे कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो आपको इस अगरबत्ती का और धूप से जुड़ी और भी बहुत सारी वस्तुओं का लिंक मिलेगा। आपको हमारी मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, जो कि बच्चों के लिए एक संस्कृत अल्फ़ाबेट बुक है, उसका लिंक मिलेगा। और अमेज़ॉन में बहुत सारे ऐसे सामान हैं, धूपदानी वगैरह बहुत सुंदर सुंदर है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वो भी देख लीजिएगा और क्विज़ का जवाब ज़रूर दीजिएगा। और जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।